हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय सिया राम। एक प्रयास कोचिंग की तरफ से आज बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने आया हूँ, इसलिए कि सिलवासा में एक प्रयास कोचिंग ही क्यों सेलेक्ट करें। एक प्रयास में आखिर ऐसा क्या है जो आपके बच्चों को बेनिफिट दिला सकता है। तो सिलवासा में एक प्रयास ही क्यों बेस्ट है, तो चलिए जानते हैं अपनी टीचर्स के साथ। हेलो सृष्टि मैम, हेलो ज्योत्सना मैम, जय सिया राम। हेलो सर, जय सिया राम। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में कुछ क्वेरीज रह गई थी, तो आज उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। वैसे आज जो वीडियोस हम बना रहे हैं, मेन मकसद है कि एक प्रयास ऐसा क्या स्टूडेंट्स को दे रहा है जो बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठाएं। हाँ सर, ये बताना ज़रूरी रहेगा क्योंकि एक प्रयास क्यों चूज़ करना चाहिए उनको। यस। तो जैसा कि मैं आप लोगों से आज मेनली मेरा जो डिस्कशन है वो ये है कि काफ़ी दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से या बोल सकते हैं काफ़ी सालों से, क्योंकि मुझे भी 17-18 ईयर्स हो गया कोचिंग फील्ड में। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेस भी पाया है, फ्लॉप भी पाया है। तो मेरा एनालिसिस जो रहा है मेरे कोचिंग के सफ़र में, तो वो ये रहा है कि कहीं ना कहीं जिस क्लास में हम होते हैं, जो हमारा करंट क्लास होता है, जैसे बोलते हैं ना कि प्रेजेंट टाइम, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट टाइम जो खराब होता है, जो क्लासेस खराब होती है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारा पहले का है जी। कहीं ना कहीं अब जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं जिनको ठीक तरीके से प्रॉपर रीडिंग राइटिंग भी नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने जो देखा है, तो मेनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले की बात अगर करें, बहुत पहले की बात करें, तो छोटे बच्चों पे बहुत सारे लोग प्रेशर नहीं देना चाहते हैं। वो उनको ऐसा लगता है, हमारे हिसाब से वो प्रेशर नहीं है क्योंकि पढ़ना तो है ही। और बच्चे का कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड टोटली ख़राब हो रहा है क्योंकि उनको राइटिंग और रीडिंग स्किल आता ही नहीं है। ना वो पढ़ना जानते हैं प्रॉपर तरीके से, ना वो लिखना जानते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ सर, जैसे मैं खुद मैथ्स पढ़ाती हूँ ना, तो मैंने क्या देखा है कि जो 1st to 5th में उनको हल्का फुल्का इंग्लिश आता है, तो उससे क्या होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस रहते हैं मैथ्स में, वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, पर वो समझ नहीं आ रहा कि क्या वो क्वेश्चन कहना चाहता है, क्या हमें उसमें फाइंड करना है, वो उसका फिर दिक्कत हो जाता है सर। बिल्कुल, देखो ना, अभी रिसेंटली अभी कुछ आप ऐसा देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पाएंगे जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नहीं होना क्या चाहिए। रीज़न है, मतलब क्यों ऐसा होता है? एक तो ये इंग्लिश का पहला हो गया, दूसरा ये है कि बच्चे ना दूसरों से सुनते कि मैथ्स हार्ड है, फिर वो अपने मन में उनको एक डर आ जाता है। हाँ, डर आ जाता है, और फिर वो एक बार ट्राई भी करने से डरते हैं कि ट्राई कर लिया तो कुछ क्या फिर और कंफ्यूज ना हो जाओ, ये वगैरह रहता है। तो बट मैं बच्चों को यही बताना चाहती हूँ कि एक बार वो क्वेश्चन देख के डरे नहीं, एक बार सॉल्व करे तो वो खुद वो समझ जाएंगे कितना ईजी था। यही तो हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि एक प्रयास कोचिंग में जिस तरीके से हम बच्चों के अंदर से एक डर हटा रहे हैं, एक जो जैसे देखो अभी हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आए जिनका मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था, बट जब हमने उन पे पर्सनल ध्यान दिया, जो हमारा स्पेशल यहाँ पे चल रहा है हमारे कोचिंग में, जो हम बच्चों को इंडिविजुअल तरीके से बिठाते हैं, आप बैठते हो, आपके साथ बच्चे बैठते हैं, तो कैसे उनको पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, कैसे पर्सनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिससे उनका ग्रो हो रहा है। हाँ, यस। क्योंकि वो एक्स्ट्रा जब आप कॉमन क्लासेस के बाद पढ़ेंगे तो उसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यस सर, ये पर्सनल अटेंशन देने से, एक तो पहले तो लास्ट 3 ईयर से मैं खुद ही पर्सनल अटेंशन दे के पढ़ा रही हूँ, क्लास के पहले और क्लास के बाद। तो बच्चे एक तो पहले टीचर से थोड़ा घुल मिल जाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछने से भी कुछ बच्चे डरते हैं और फिर वो उनका डाउट ही रह जाता है। ऐसे ही तो सेम हालत इंग्लिश और एसएस में भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं
बट इंग्लिश। अब ये स्कोर कम क्यों होता है? क्योंकि उनको रीड ही नहीं करना प्रॉपरली अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके, अभी क्वेश्चंस पेरेंट्स आकर के कहते हैं अरे बहुत अच्छा लिख के आया है बच्चा, पेपर बहुत अच्छा लिखा है, सब लिख के आया है। बट जब ओपन हाउस होता है, जब बच्चे जाते हैं मार्क्स देखने के लिए पेरेंट्स के साथ में, तो पेरेंट्स को ठीक उसका उल्टा फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या रीज़न उसका क्या रहता है मेनली? वही सब मेन रीज़न तो उनको रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, अभी काफ़ी स्कूल्स में ये एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है, लिसनिंग स्किल्स, बट ये बहुत ही छोटे क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, ना कि हायर स्टैंडर्ड्स में, जैसा कि हमने किया है। हमने स्टार्ट किया है जी। हम लोग ने ग्रुप में हम लोग ने ये भी स्टार्ट किया कि 15 मिनट्स का एक ऑडियो आप शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग के बता सकते हैं कि किस तरीके से हम उनकी प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोगों को ऐसा लगता है जी कि अगर बच्चे को ठीक से पढ़ना और लिखना आता है प्रॉपर ढंग से, तो उसके स्कोर कभी कम नहीं हो सकते। अगर उनको पढ़ना आ गया, उनको वो क्वेश्चंस को समझना आ गया, तो उनके स्कोर कम नहीं हो सकते हैं। तो एक प्रयास कोचिंग यही काम कर रहा है बच्चों के पीछे, कि उनको सबसे पहले पढ़ना और लिखना सिखा रहा है, ताकि उन बच्चों का ग्रो हो सके, उन बच्चों के मार्क्स बढ़ सके, आगे बड़े क्लासेस में जाके कोई दिक्कत ना हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाते हैं बेसिकली। तो बाकी के सब्जेक्ट की बात भी अगर करें, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में भी बहुत दिक्कत होती है, तो हमने कैसे लैब बना रखा है बच्चों के लिए, 6-7 कंप्यूटर्स खरीद दिए, और उनके पास बच्चे बैठते भी हैं क्लासेस के बाद, उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो हम जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा दे रहा होगा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं। और लोग कहते हैं, अगर जैसे बहुत बार मेरा सामना होता है पेरेंट्स के साथ में, तो कुछ पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, क्या गारंटी है हमारे बच्चों के बदलने का? यस, गारंटी है। अगर आपका बच्चा प्रॉपर पढ़ना सीखना चाहता है, पढ़ना सीखना चाहता है, तो गारंटी है। पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अगर पेरेंट्स हमारा सपोर्ट करते हैं, जो हम कहते हैं वो पेरेंट्स करते हैं, तो गारंटी है कि हम बच्चों को बदल सकते हैं, उनके स्कोर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने चेंज किया जिनको पढ़ना और लिखना भी नहीं आता था। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये करंट टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। 11th-12th में जब मैं बच्चों को लीड करता था, जब मैं बच्चों को बताता था, तो उनको बोलता था कि भाई तुम्हारा 11th का प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे सुन रहे होंगे ना, जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, जो आज सक्सेस हो गए या नहीं भी सक्सेस हुए लेकिन अपनी क्लासेस पार कर चुके हैं, वो बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानेंगे कि मैं ये बात बोलता था, ये 11th का प्रॉब्लम नहीं है। आपने पीछे ही अपने बेसिक को पूरा बर्बाद कर लिया। अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 6, 7, 8 में किस तरीके से फाउंडेशन चला रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहे हैं उनको, कैसे हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सीट बना रहे हैं, कैसे 15-20 क्वेश्चंस हम लोग उनको शेयर कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं घर पे बच्चा पढ़ता नहीं, बट हमारे पेरेंट्स कैसे बोल रहे हैं कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि उनको वर्क दोगे तभी तो बच्चा पढ़ेगा। तो ये चीज़ पेरेंट्स को कहीं ना कहीं, पेरेंट्स को हर चीज़ पता है, बट प्रॉपर लीड करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। हाँ सर जी। एक जो सही गाइडेंस मिलना चाहिए, जो एक प्रयास कोचिंग दे रहा है, यस सर, पर्सनली गाइडेंस दे रहा है सर, तो ये चीज़ होना चाहिए, है ना। तो अभी जैसे आज के टाइम की अगर बात करें, तो बच्चे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, बट बच्चे जो सफ़र करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, या आपको भी एक्सपीरियंस है इस बात का, बच्चे कभी भी पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो शेयर करते हैं तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसको, अगर अच्छे पेरेंट हैं तो वेट नहीं करेंगे। मैं पेरेंट्स को खुद कहता हूँ, कैसे हम लोग 15 डेज बच्चों का एनालिसिस करते हैं, बच्चों को जज करते हैं, भाई कौन से सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस बहुत ऊपर है, कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन है, तो हम लोग कैसे उनको हिट करते हैं, या उसी सब्जेक्ट के लिए कैसे उनको फोर्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम आओ, इसी सब्जेक्ट को हम तुमको पढ़ाएंगे। जैसे मैथ्स की बात कर ले, एसएस की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, या साइंस की बात, या हिंदी मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ये हिंदी की बहुत बार ऐसा होता है कि स्वर व्यंजन बच्चों को नहीं आता है। तो अगर हम उनको साथ लेकर के, ऐसा नहीं है कि बच्चा सीखना नहीं चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को सिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक प्रयास कोचिंग में जिस तरीके से हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको बोल सकते हैं बच्चों के लिए, और हम लोग कैसे बच्चों को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए किस तरीके से हमने सेपरेट कर रखा है
हाँ सर, हम लोग जैसे हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस इंडिविजुअली डिवाइडेड है। टीचर्स किस तरीके से इंडिविजुअली फोकस कर रहे हैं डाउट क्लियर, अलग अलग क्लासेस है, 9th की अलग क्लासेस, 10th की अलग क्लासेस, 6th 7th सब अलग अलग क्लासेस हैं। तो कंप्यूटर लैब्स के लिए भी एक अलग सा एनवायरनमेंट है, पर्सनल अटेंशन दे रहे तो उनके लिए भी एक अलग सा एनवायरनमेंट है। और रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस में हम लोग इंडिविजुअली हर बच्चों पे तो ध्यान दे ही रहे हैं। और कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, यस। तो मैं बाकी के पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जल्दीबाजी कीजिए, क्योंकि सिर्फ 24 बच्चों की हमारे यहाँ सीट है, ओनली 24 स्टूडेंट का सीट है, 24 से 25 नहीं लेंगे। इसी क्वालिटी को हम लोग मेंटेन रखने वाले हैं। क्वालिटी की बात की जाए, टीचर्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी है हमारी, हम टीचर्स अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा सकें, अच्छा गाइड कर सकें। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के चक्कर में मत जाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लोग घड़ी देखते हैं और जो फ्रेशर्स होते हैं लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, वो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि आज के डेट में टाइम जल्दी कोई देता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं और 1 अप्रैल से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है, एडमिशन ओपन है, तो देर मत कीजिए। धन्यवाद। जय जय सिया राम।